फर्स्ट ऑफ ऑल एल्काइंस में फर्स्ट मेंबर होगा इथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसे क्या बोलते हैं, वी कॉल इट इथाइन, ठीक है ना। सेकेंड मेंबर होगा प्रोपाइन, थर्ड होगा ब्यूटाइन एंड सो ऑन, ठीक है। अब अगर हम बात कर रहे हैं ब्यूटाइन की तो फॉर एग्जांपल ब्यूट 1 आइन भी हो सकता है और ब्यूट 2 आइन भी हो सकता है। देयर कैन बी ब्यूट 1 आइन, देयर कैन बी ब्यूट 2 आइन, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ब्यूट 1 आइन एंड ब्यूट 2 आइन, यू टेल मी दिस कंपाउंड A and B, are they position isomer or they chain isomers? Position isomers, क्योंकि पहला वाला में पोजिशन 1 है, ब्यूट 1 आइन, एंड सेकेंड वन इज ब्यूट 2 आइन। बना लिया ये। नेक्स्ट, अगर हम एल्काइन की बात कर रहे हैं तो एल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp sp2 या sp3, sp। तो अगर कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इट इज इन दी हाइब्रिडाइजेशन sp, एंड sp हाइब्रिडाइजेशन की शेप क्या होती है, लीनियर। sp इज लीनियर, sp2 इज ट्राइगोनल प्लानर, sp3 इज टेट्राहेड्रल, है ना। sp की शेप होती है लीनियर, ठीक है। sp2 की होती है ट्राइगोनल प्लानर और sp3 की होती है टेट्राहेड्रल, पर एल्काइन इज sp तो उसकी शेप होती है लीनियर, ठीक है। क्लियर यहां तक। अब बात आती है कि इसके अंदर कितने सिग्मा और कितने वाई बॉन्ड, इसके अंदर एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड, ठीक है। नहीं, सिग्मा एक ही होता है, जो भी उसके ऊपर होता है वो पाई होता है। तो एक ट्रिपल बॉन्ड में से एक सिग्मा हुआ, 2 पाई। सिग्मा तो एक ही होता है, ये सिग्मा है, देखो स्ट्रक्चर में देखो तो ध्यान दो, ये हमारा सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड है। मतलब हम उन 2 कार्बन के बीच में बात कर रहे हैं, 2 कार्बन के बीच वाले 3 बॉन्ड में से। हाँ, ये वाले जो है वो भी सिग्मा है, उनको काउंट नहीं कर रहा था मैं इसके अंदर बात कर रहा था, ये जो बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड, इस ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई, ठीक है। अब अगर हम बात करें इनका एंगल कोई पूछ ले तो लीनियर में एंगल क्या होता है, लीनियर में एंगल होता है 180 डिग्री, ठीक है। ट्राइगोनल प्लानर में होता है 120 डिग्री और टेट्राहेड्रल में होता है 109 डिग्री, ठीक है ना। ये बात तो हमें पहले ही पता है। तो नेक्स्ट, अब हम आते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस पे, और एल्काइंस की प्रिपरेशन में हमें देखना है कि एल्काइंस को प्रिपेयर करने के लिए कौन सा कंपाउंड हम यूज़ कर सकते हैं। तो हाइड्रोकार्बन चैप्टर में सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये सबसे ईजी सेट ऑफ रिएक्शंस हैं। एल्केन्स में बहुत सारी रिएक्शन है, एल्कीन्स में बहुत सारी रिएक्शन है, बट एल्काइंस में सिर्फ 2 ही रिएक्शन है प्रिपरेशन की। वन इज फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड इज CaC2, दिस इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड को अगर हम रिएक्ट कराएं विद कोक, अच्छा नहीं कोक नहीं, कैल्शियम कार्बाइड बनता कैसे है उसकी बात कर रहे हैं। तो कैल्शियम कार्बाइड कैसे बनता है, कैल्शियम कार्बाइड इज बनता है कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विकलाइम प्लस कोक की रिएक्शन से। क्विकलाइम क्या होता है, क्विकलाइम इज CaO, दिस इज कॉल्ड क्विकलाइम, एंड कार्बन को बोलते हैं कोक, कार्बन को बोलते हैं कोक। तो अगर कोई तुमसे पूछे कैल्शियम कार्बाइड को हम कैसे बना सकते हैं, तो यू कैन प्रिपेयर कैल्शियम कार्बाइड बाय ट्रीटिंग क्विकलाइम विद कोक, ठीक है ना। अब इस केस में जो ऑक्सीजन होगी दैट विल फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एंड इट विल लीव, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनेगा इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन को सीधा लिख लेना, मैंने उल्टा लिखा है तो वैसे लिख लेना, ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्शन हमारी हो गई कैल्शियम कार्बाइड को कैसे बनाया जाता है। तो कैल्शियम कार्बाइड को कुछ इस प्रकार बनाया जाता है, ठीक है। अब कैल्शियम कार्बाइड से हम क्या कर सकते हैं, कैल्शियम कार्बाइड को अगर तुम वाटर के साथ ट्रीट करो, इफ़ यू ट्रीट इट विद वाटर इट विल गिव यू कैल्शियम, इट विल गिव यू एल्काइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। और इस केस में हमारा C2H2 और इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीज होता है, ठीक है। अब इन रिएक्शंस को एक बार साइड में दोबारा लिखेंगे, ठीक है, छोटे छोटे स्पेस में।
पहली बात तो इन्होंने कैल्शियम का ऑक्साइड, एनसीईआरटी ने कैल्शियम ऑक्साइड बनाने का भी तरीका बता रखा है। तो इसमें 3 सेट बना रखे हैं। पहला बना रखा है कैल्शियम कार्बोनेट से यू कैन मेक कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड स्टेप में कैल्शियम ऑक्साइड को अगर तुम कोक के साथ रिएक्ट करते हो यू कैन मेक कैल्शियम कार्बाइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिलीज्ड। और थर्ड स्टेप में कैल्शियम कार्बाइड को तुम वाटर के साथ डालते हो, यू गेट इथाइन दैट इज C2H2 प्लस CaOH होल ट्वाइस। तो 3 रिएक्शन हो गई, कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड बनाने की, कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम कार्बाइड बनाने की, कैल्शियम कार्बाइड से हमने इथाइन बनाया, दिस इज इथाइन। किसी रिएक्शन में डाउट है बताओ? तो दोबारा देखो समझो, पहले हम इन्होंने वैसे हमारी मेन रिएक्शन सिर्फ एक ही है, मेन रिएक्शन सिर्फ ये है, ये फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। पर वो कह रहे हैं कैल्शियम कार्बाइड अगर तुम्हें बनाना हो तो तुम कैसे बनाते हो? कैल्शियम कार्बाइड को बनाने के लिए क्विक लाइम प्लस कोक क्यों रिएक्ट करते हैं, ठीक है। कैल्शियम क्विक लाइम को बनाने के लिए तुम कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करते हो हीट में, ठीक है। तो ये रिएक्शन से हम कैल्शियम कार्बोनेट से इथाइन बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कैल्शियम कार्बोनेट इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसा है? इनऑर्गेनिक। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों तो नहीं है, सिर्फ कार्बन है ना। तो ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन्हें बोलते हैं। और अगर हम बात करें इथाइन, इथाइन कैसा कंपाउंड है? इथाइन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये एक ऐसी अच्छी रिएक्शन है जिसमें हम इनऑर्गेनिक सॉल्ट से, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे हैं। ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है। वी रेयरली गेट सच रिएक्शन जिसमें इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाए। ज़्यादातर रिएक्शन जो भी तुमने देखी है, अगर हमने इथीन बनाया था तो इथेन से बनाया था, हमने प्रोपीन बनाया था तो प्रोपेन से बनाया था, या प्रोपाइल हैलाइड से बनाया था। पर इस रिएक्शन में इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड इथाइन, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पहली प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। कमिंग एट सेकेंड प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन, सेकेंड प्रिपरेशन पे आते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन इज फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स। विसिनल डाइहैलाइड्स क्या होते हैं? हमने पढ़ रखा है, जिनमें नेबरिंग कार्बन पे हैलोजेंस होते हैं, है ना। तो नेबरिंग कार्बन मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लूँ, इसके अंदर 2 क्लोरीन है, तो ये क्या हो गया? विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है। तुम्हें पता है इससे अगर मैं हैलाइड से एल्कीन बनाना चाहूँ तो मुझे क्या डालना होता है? डू यू रिमेंबर द रिएजेंट? एल्कीन बनाना है, एल्केन नहीं, अल्कोहलिक KOH बीटा एलिमिनेशन किया है, अल्कोहलिक KOH। तुम्हें रिएक्शंस याद होनी चाहिए, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर अगर तुम आगे बढ़ते जाओ और पीछे का रिवाइज ना करो तो दिक्कत हो जाती है। तुम्हें याद है बीटा एलिमिनेशन, जिसमें Cl अल्फा से निकलता है और बीटा से हाइड्रोजन निकलता है ना। हाइड्रोजन बीटा से निकलेगा, HCl निकलेगा, और इसके अंदर अगर मैं एक HCl निकाल दूं तो क्या बनेगा? CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे C, HCl निकल गया। HCl को बनाने की जरूरत नहीं है। पर अब अगर मैं एक और बार HCl निकालना चाहूँ तो ऐसे निकल सकता है, ये अल्फा और ये बीटा। समझ आई बात? तो पहले हमने HCl इधर से निकाला, सेकेंडली हम HCl यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला काम कराने के लिए अल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल किया, दूसरा काम कराने के लिए अल्कोहलिक KOH से स्ट्रॉन्गर बेस चाहिए, उससे स्ट्रॉन्ग, क्योंकि एक बार वो काम कर जाता है, दूसरी बार करने के लिए और उससे ताकतवर रिएजेंट चाहिए। तो अल्कोहलिक KOH जैसा ही एक और रिएजेंट है जो यही काम करता है पर उससे ज़्यादा करता है, वो है NaNH2 लिक्विड अमोनिया, NaNH2 एंड लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस। तो इसमें भी यही होता है। अब दूसरा HCl निकलता है, दूसरा HCl निकलने से एक A बॉन्ड और आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? इट विल बिकम CH ट्रिपल बॉन्ड CH एल्काइन। तो वी कैन मेक एल्काइन फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। पहले अल्कोहलिक KOH डाला, HCl निकला, दोनों स्टेप पे HCl बाहर हुआ है, तो दोनों स्टेप पे हमारा HCl बाहर हुआ है, तो माइनस करके लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट पे चले।
अब अगर हम बात करें एल्काइंस की प्रॉपर्टीज़ पे, क्योंकि दो ही प्रिपरेशन है एल्काइंस की, एक कैल्शियम कार्बाइड, दोबारा लिखते हैं कैल्शियम कार्बाइड वाली, कम ऑन तो भी दोबारा लिखो एक पेज पे, यू राइट अगेन प्रिपरेशन, यू राइट प्रिपरेशन, ठीक है। प्रिपरेशन में फर्स्ट फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, जिसको याद है वो खुद लिखे। कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है? कैल्शियम कार्बाइड इज CaC2। कैल्शियम कार्बाइड से हम एल्काइन बना सकते हैं, तो थोड़ी सी स्पेस देखिए, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे नीचे CaC2 से मुझे एल्काइन बनाना है, इथाइन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इसको कैसे रिएक्ट कराया जाता है? इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाता है। तो इसमें जो कार्बन है वो हाइड्रोजन ले लेता है, C2H2 बन जाता है, दिस इज C2H2। और इस केस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाहर हो जाता है। मतलब क्या है? कैल्शियम कार्बाइड बिकेम इथाइन। पर कैल्शियम कार्बाइड को कैसे बनाया जाता है अगर कोई तुमसे पूछे, तो कैल्शियम कार्बाइड को क्विक लाइम और कोक की रिएक्शन से, कोक यानी कार्बन, तो बनता है CaC2 और CO। बैलेंसिंग नहीं करी मैंने, बैलेंसिंग करने की ज़रूरत खास नहीं है, तुम फाइनल में करते जाना, ठीक है। वैसे उसके मार्क्स नहीं कटते ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में कटते हैं, S ब्लॉक B ब्लॉक हाइड्रोजन में मार्क्स कटेंगे, ठीक है। अब तीसरी चीज़, कैल्शियम ऑक्साइड को कैसे बनाया गया था? कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करके गिविंग अस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो तीन रिएक्शन की फर्स्ट प्रिपरेशन में। सेकेंड प्रिपरेशन तुम्हें याद हो गई है तो प्लीज़ खुद लिखो, फ्रॉम विसनल हैलाइड, दोबारा लिखना है, जितनी बार लिखते हैं उतनी बार उतना याद होता है, अगर तुम नहीं लिखोगे बस पढ़ोगे तो याद नहीं होगा। फ्रॉम विसनल डाइहैलाइड, तो दैट मीन्स विसनल डाइहैलाइड्स का मतलब है हमने वही लिए जिसपे दो हैलोजेंस थे। अगर अब मैं इस बार कोई और ले लूँ, मैं प्रोपाइन लेके कर सकता हूँ, कैन यू डू, ये वाला कंपाउंड बना सकता हूँ प्रोपाइन, इससे प्रोपाइन बन सकता है, कर सकते हैं। H एक मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया, वो तुम चेंज कर लो। ये पहले मैंने क्या डाला? अल्कोहलिक KOH। तो पहले कोई भी एक HCl निकाल दो, कोई भी एक, जैसे ये एक HCl, बीटा से H जाएगा, बीटा एलिमिनेशन। तो फिर उसके बाद H निकाल दिया, इसका एक H कम हो गया, यहाँ पे Cl रह गया, यहाँ पे CH के साथ डबल बॉन्ड और CH3। फिर क्या डालना है सेकंड स्टेप पे? जल्दी से बोलो, खुद बोलो जो घर पे देख रहे हैं। NaNH2 लिक्विड अमोनिया, NaNH2 लिक्विड अमोनिया। इससे क्या बनेगा? अब प्रोपाइन बन जाएगा, क्योंकि H इधर से Cl इधर से, तो दिस विल गिव मी प्रोपाइन, C ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड C। नहीं, मार्क करने की जरूरत नहीं, ये अपने हिंट के लिए है, ठीक है। टीचर को पता ही होगा, उसको बताने की जरूरत नहीं, जब तक वो पूछे ना कि ये बीटा एलिमिनेशन क्यों है तो दिखाना, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, प्रिपरेशन होता है कि एल्काइन कैसे बनता है, और प्रॉपर्टीज होता है कि एल्काइन से क्या बनेगा, है ना। ये बात तो तुम्हारे को क्लियर हो ही गया होगा अब तक। तो अगर हम बात करें एल्काइन से क्या बनेगा, तो एल्काइंस एसिडिक होते हैं, ये कुछ अलग प्रॉपर्टी है। एल्केन्स आर नॉट एसिडिक, ठीक है, एल्काइंस आर एसिडिक। एसिडिक का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ एसिडिक हो तो एसिडिक का मतलब है दे आर प्रोटॉन डोनर्स, प्रोटॉन देने वाला। एल्काइंस आर प्रोटॉन डोनर्स। अगर वो प्रोटॉन डोनर्स हैं तो मतलब उनके ऊपर कोई ऐसा बॉन्ड होगा जिसमें H+ बन सकेगा और कुछ नेगेटिव हो पाएगा, यही भी कह रहे हैं ना हम। तो एल्काइन में ऐसा बॉन्ड होता है ट्रिपल बॉन्ड, देखो कैसे, जो अगर सपोज ये मेरा एल्काइन है CH, ठीक है, और अगर ये सोडियम मेटल डाल दिया जाए, सोडियम मेटल, या फिर इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, प्लस सोडियम लिखता हूँ, ठीक है। अगर कोई चीज़ एसिड होती है तो एसिड मेटल के साथ क्या देता है? एसिड विद रिएक्टिंग विद मेटल शुड प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो ऐसे ही कुछ होता है,
एल्काइन के साथ, एल्काइन सोडियम के साथ एक सॉल्ट बना लेता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देता है। तो हुआ क्या, ये से बोलते हैं सॉल्ट, ये है सॉल्ट, ये है हाइड्रोजन। वी कैन टेस्ट हाइड्रोजन बाय पॉपिंग साउंड, है ना। तो हमने ये किया, हमने एल्काइन लिया एक टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाला, हमने डाला, ये एल्काइन है, हमने इसके अंदर डाला सोडियम मेटल, सोडियम मेटल का एक पीस डाल दिया, बबल्स प्रोड्यूस हुए और हमने उसे टेस्ट किया, इट प्रोड्यूस्ड पॉप साउंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉप साउंड आई विद इन फ्रंट ऑफ अ बर्नर, है ना, बर्नर के साथ यहाँ पे पॉप साउंड। पॉप साउंड कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ डाइहाइड्रोजन, है ना। तो डाइहाइड्रोजन अगर यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है तो कैन आई से एनीथिंग दैट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन विद मेटल इज एन एसिड। जो भी चीज़ मेटल के साथ हाइड्रोजन प्रोड्यूस करे वो एसिड है, क्योंकि एसिड्स प्लस मेटल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, है ना। तो अब इसी तरीके से हमने एक और बार ट्राई किया, हम प्रोपाइन के साथ भी ये ट्राई कर सकते हैं। और अभी एक और बार अगर मैं इसमें चाहूँ C माइनस Na+, एक और बार अगर मैं इसमें सोडियम डालना चाहूँ तो सोडियम एक और बार ऐड हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक H और है, एक H और है। तो खुद सोचो, ये H निकला था तो ये बना था, अब एक और H निकल सकता है, ये से एक और H निकल सकता है, तो फिर से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो सकती है। और इस केस में बनेगा Na+, C माइनस ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+, प्लस हाफ H2। अब कुछ डाउट्स आ रहे होंगे मन में कि पहली बात ये हाफ हाइड्रोजन कैसे निकली है, तो हमने बैलेंसिंग के लिए करी कि एक H निकला था, एक H को मैं हाफ H2 के साथ बैलेंस कर सकता था, इसलिए मैंने हाफ H2 लिखा। दूसरी बात, ये जो कंपाउंड है इसका नाम क्या है, ये जो सॉल्ट बना इसका नाम क्या है। तो पहली बात, ये जिसमें एक सोडियम होता है इसे बोलते हैं सोडियम इथाइनाइड, सोडियम इथाइनाइड। और इसको क्या बोलेंगे फिर, इसको हम बोलेंगे डाइसोडियम इथाइनाइड, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, डाइसोडियम इथाइनाइड। तो इस केस में सोडियम इथाइनाइड और डाइसोडियम इथाइनाइड में हमें ये पता चला है कि इसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन है एल्काइन में, जो रिलीज होकर सोडियम के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट देते हैं, ठीक है ना। तो अब ये रिएक्शन से हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट के लिए काम में ला सकते हैं। जैसे हम डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट होते हैं, कोई हमसे पूछ ले कि अगर तुम्हें एल्कीन और एल्केन में डिफरेंस करना है तो कैसे करोगे, एल्काइन या एल्कीन में डिफरेंस करना है तो कैसे करोगे। तो इट इज़ यूजफुल इन डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, ठीक है, बिटवीन एल्काइन एंड अदर कंपाउंड्स। अभी देखते हैं कैसे। अब बात आ रही है कि ये रिएक्शन हो क्यों रही है, मतलब ये इथीन में नहीं हो रही और इथाइन में क्यों हो रही है, एल्कीन में नहीं हुई थी ये रिएक्शन पर एल्काइन में क्यों है, वो भी बात दिमाग में आ रही होगी। तो पहली बात, एक चीज़ और मैं तुम्हें यहाँ पे बता दूँ, ये जो माइनस के साइन हमने लगाए हैं, माइनस प्लस, ये क्यों लगाए ये भी तुम्हें समझना होगा। तो माइनस प्लस साइन रिप्रेजेंट करता है कि ये आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आयनिक कंपाउंड देखने को नहीं मिलते। और अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आयनिक कंपाउंड आते हैं तो ज़रूरी होता है कि तुम उसके ऊपर प्लस माइनस लगाओ। अगर तुम नॉर्मली NaCl लिखते हो तो तुम NaCl के ऊपर नहीं लिखते Na+Cl- तो नहीं लिखते। पर अगर तुम कोई कंपाउंड ऑर्गेनिक के साथ है, ऑर्गेनिक के साथ आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि ऑर्गेनिक के ज़्यादातर कंपाउंड कोवलेंट होते हैं, तो ये जो है ये आयनिक कंपाउंड है, इसको दिखाने के लिए मैंने बताया ये माइनस ये प्लस, मतलब तुम इसे लिख लो शॉर्ट में, ऑलवेज यूज प्लस माइनस to show ionic compounds in organic chemistry। इनऑर्गेनिक में नहीं बनाते हम, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। और ये जो प्लस माइनस है ये फुल माइनस प्लस है, दे आर नॉट पार्शियल, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव नहीं है, पार्शियल होते हैं जो कोवलेंट कंपाउंड में आते थे। तो अगर क्वेश्चन आ जाए डिस्टिंग्विश बिटवीन इथीन एंड इथाइन, वो कैसे करेंगे। और वो बात भी अभी रह गई कि वाई आर एल्काइंस एसिडिक, वो भी मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो
क्वेश्चन आ रहा है वाई आर एल्काइंस एसिडिक। एल्काइंस एसिडिक क्यों है? ठीक है, एल्कीन्स एसिडिक क्यों नहीं है? ठीक है, तो होता क्या है, डिफरेंस ये है, देखो अगर हम एल्काइन की बात करें, एल्काइंस रिएक्टिंग विद सोडियम, कि अगर मैंने ये लिया तो हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। ठीक है, पर अगर मैं ये ले रहा हूं या एल्केन भी ले लूं तो नो रिएक्शन, नो H2 रिलीज्ड और नो गैस इन्वॉल्व। तो इनडायरेक्ट मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि एल्काइंस एसिडिक रिएक्शन दिखा रहे हैं और एल्कीन्स नहीं दिखा रहे, क्यों? तो इसका रीज़न क्या है? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, पहले तुम इसकी रूट पे जाओ तो एल्काइंस आर sp हाइब्रिडाइज्ड और एल्कीन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक डिफरेंस होता है और वो डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे ज़्यादा होता है sp, sp के बाद होता है sp2, sp2 के बाद होता है sp3। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, अगर तुम्हें याद दिला दूं, अगर तुम्हें याद ना हो चैप्टर 3 से, वेरी गुड, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कोवलेंट बॉन्ड के, यानी कि शेयर्ड पेयर मतलब कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इसमें सबसे अच्छा होता है कार्बन की, अगर हम बात कर रहे हैं तो कार्बन सबसे अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp, फिर होता है sp2, फिर होता है sp3। क्वेश्चन आता है वाई, क्यों ऐसा, क्यों sp क्यों? तो होता ये है, sp में 50% s करेक्टर है, आधा s आधा b, 50% s करेक्टर 50% p। s और p क्या होते हैं, अगर वो भी भूल गए हो तो s होता है ऑर्बिटल जिसकी शेप स्फेरिकल होती थी और p होता है जिसकी स्पेस डम्बेल होती थी। तो जिसके अंदर s और p बराबर बराबर आते थे वो sp हाइब्रिडाइजेशन कहलाता था, उसकी 50% s करेक्टर होगा क्योंकि आधा s है आधा p है। अब अगर s आधा है तो कहना है इससे यहाँ पर कि s का स्मॉल साइज होता है और वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा, तो जितना स्मॉल साइज होता है वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींच पाएगा क्योंकि उसका न्यूक्लियस पास होगा, है ना। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं p के इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ तो p के ऑर्बिटल्स से खींचना मुश्किल होगा क्योंकि वो दूर हो गई, है ना। तो स्मॉल साइज की वजह से ग्रेटर दी एस करेक्टर, जिसका एस करेक्टर ज़्यादा, ग्रेटर दी एस करेक्टर ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिस हाइब्रिडाइजेशन में एस ज़्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी क्योंकि एस का साइज छोटा है, वो खींचता ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पे 50% एस करेक्टर है, तो यहाँ पे काउंट कर सकते हो कितना sp2 में कितना परसेंट होगा, 33.3%। क्यों? क्योंकि 1/3 s है, sp2 यानी एक s 2 p, 1 आउट ऑफ 3 इज s, तो यहाँ पे s करेक्टर कितना होगा 33.3% s करेक्टर। और इसमें कितना होगा फिर sp3 में 25, 1/4 इज s, तो 25% s करेक्टर। तो ग्रेटर दी एस करेक्टर ग्रेटर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, sp इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। अगर sp ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इससे फर्क क्या पड़ता है, अगर s ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो sp, अगर sp ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो sp का कार्बन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, अगर वो sp का कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो वो माइनस हो जाएगा और वो h को क्या बनाएगा प्लस। तो अगर कोई बॉन्ड एसिडिक होगा तो वो कौन सा सबसे ज्यादा होगा, एल्कीन, एल्कीन या एल्काइन, एल्काइन, बिकॉज ऑफ द sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन हैज
हाईएस्ट एस करेक्टर, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाईएस्ट बॉन्ड पोलैरिटी इसमें है। समझ आया है ऊपर से क्या? बॉन्ड पोलैरिटी मतलब ये जो बॉन्ड है ये पोलर सबसे ज़्यादा है। जितना बॉन्ड पोलर होता है उतना एसिडिक करेक्टर ज़्यादा होता है। हाँ आया समझ या नहीं? तो मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, समझो इसको। एल्काइंस में sp हाइब्रिडाइजेशन है और एल्कीन्स में sp2, ये बात क्लियर? sp इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, sp सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि उसके अंदर s सबसे ज़्यादा है, s छोटे साइज का है, छोटे साइज का इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचता है, ठीक है। अगर sp में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, हाँ sp में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है तो जो sp का कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो वो नेगेटिव होगा और H को पॉजिटिव बनाएगा। और अगर ये बॉन्ड नेगेटिव पॉजिटिव में ब्रेक होगा यानी कि टूटेगा तो इसमें से H प्लस रिलीज हो जाएगा आराम से। और कोई चीज़ अगर H प्लस रिलीज कर दे तो वो एसिडिक प्रोटॉन रिलीज करेगा यानी कि वो खुद एसिड की तरह बिहेव करेगा। ऑन द अदर हैंड तो इसका आंसर अगर तुम्हें लिखना है तो मैं वर्ड्स में लिख देता हूँ, ठीक है, कि इसको हम आंसर कैसे लिखेंगे। तो इसके अंदर तुम ये लिख सकते हो, ड्यू टू sp hybridization of alkyne carbon, it is more electronegative than sp2 और sp3, एंड लिख दो, एंड sp3। इसके अंदर ब्रैकेट में लिख देंगे ड्यू टू ग्रेटर एस करेक्टर, ड्यू टू ग्रेटर एस करेक्टर, ठीक है। इसके आगे हम लिखेंगे ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी due to high electronegativity the CH bond of alkyne will be polar। पोलर का मतलब उसके ऊपर दो पोल्स होंगे, will be polar। और अगर वो पोलर होंगे leading to greater dissociation and acidic character, leading to greater dissociation of H plus, as a result higher acidic character is observed in alkyne। जिसके अंदर H प्लस ज़्यादा डिसोसिएट करेगा उसका हायर एसिडिक करेक्टर होगा, है ना। ठीक है, डिस्टिंग्विशिंग करना, हाउ डू वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथीन एंड इथाइन, ठीक है। तो इथीन और इथाइन में कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो हम इसके अंदर बोलेंगे कि अगर दो टेस्ट ट्यूब तुम्हें दे रखे हैं, ये तो लैब की बात है, लैब में अगर सपोज तुम्हें दो टेस्ट ट्यूब दे रखे हैं प्रैक्टिकल एग्जाम में और तुमसे बोला जाए इनमें से एक में एल्कीन है और एक में एल्काइन है, आइडेंटिफाई करो विच वन हैज़ एल्कीन विच वन हैज़ एल्काइन, तो तुम क्या यूज़ करोगे? सोडियम मेटल, वेरी गुड। तो दोनों में तुम सोडियम डालोगे। अगर तुम दोनों में सोडियम डालोगे तो पता कैसे चलेगा कि कौन सी एल्काइन, जिसमें H2 गैस या बबल्स प्रोड्यूस होंगे और वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करेंगे। और फॉर एग्जांपल इसमें बबल्स प्रोड्यूस हुए और इसमें हमने बर्नर के साथ टेस्ट कर लिया और बर्नर के साथ इट इज़ प्रोड्यूसिंग पॉप साउंड, तो दिस वन इज एल्काइन, दिस वन इज एल्कीन। तो ऐसे हम एल्काइन और एल्कीन में डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। पर अगर हमारा ये पेपर में आ जाता है थ्योरी, तो हम क्या करेंगे, थ्योरी में करने के लिए हमें
हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये क्वेश्चन आएगा 3 मार्क में, 3 पॉइंट पार्ट्स होंगे इसके, और इसको कैसे पेपर में अटेम्प्ट करना है उसको समझना है। तो इसके लिए तुम दोनों बनाओगे, तुम पहले एक इथीन बनाओगे और एक इथाइन बनाओगे। तो इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें सोडियम डालोगे और तुम बोलोगे नो ऑब्जर्वेशन, नो गैस इवॉल्व। ठीक है, फिर तुम इथाइन बनाओगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और तुम उसमें भी सोडियम डालोगे, और चाहे तुम डाइसोडियम इथाइनाइड बना दो या फिर तुम मोनोसोडियम इथाइनाइड यानी कि सोडियम इथाइनाइड बना दो, कोई बात नहीं, बस रिएक्शन बैलेंस रखना। तो ये H2 और इसमें तुम लिख दोगे ये गैस, ये इवॉल्व हुई, ठीक है, पॉप साउंड, बर्न्स विद पॉप साउंड। तो दिस वे वी आर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन इथीन एंड इथाइन। तो ऐसे करने पे 1 मार्क मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब आता है कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन, इसको सही कर ले, ब्यूट 1 आइन एंड ब्यूट 2 आइन। क्या हम ब्यूट 1 आइन और ब्यूट 2 आइन में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? मॉड्यूल में ही पूरा करो, जहाँ जहाँ पे तुम्हारा मॉड्यूल में स्पेसेस हैं, ये स्पेसेस पूरी करना ज़रूरी है। नोटबुक खोलना मुश्किल होता है पर मॉड्यूल में हर चीज़ एक जगह मिल जाती है। तो ब्यूट 1 आइन बनाते हैं पहले। दिस इज ब्यूट 1 आइन, दिस इज ब्यूट 2 आइन। तो मुझे बताओ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्यूट 1 आइन एंड ब्यूट 2 आइन बाय एनी टेस्ट? क्या ये दोनों सोडियम मेटल टेस्ट देंगे या एक ही देगा? दोनों में एक ही देगा, ऊपर वाला देगा, नीचे वाला क्यों नहीं देगा? बीच में है। मतलब उससे क्या होगा? बीच में होने से क्या होगा? विदाउट एच है, यानी कि एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है ना। तो यू कैन सी ब्यूट 1 आइन हैज एन एसिडिक हाइड्रोजन। ब्यूट 1 आइन में एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन के लिए sp कार्बन से जुड़ा होना जरूरी है। तो एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये एसिड का टेस्ट देगा। इसके अंदर देयर इज नो एसिडिक हाइड्रोजन, देयर इज नो एसिडिक हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि sp से डायरेक्टली अटैच कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो वो एसिडिक नहीं होगा। तो इन दोनों केसेस में इफ वी ऐड सोडियम वी शैल गेट Na plus C minus ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3 प्लस हाफ H2, और इसमें गैस इवॉल्व विद सोडियम के साथ हम पॉप साउंड के साथ प्रोड्यूस करके भी देख लेंगे, एंड इसके अंदर नो गैस इवॉल्व। तो इसके अंदर पॉप साउंड के साथ ये इवॉल्व होगी अगर हम विद अ बर्नर, ठीक है। इसमें एक और ऐड कर देता हूँ, लेट अस सी कि तुम उसको सॉल्व कर पाते हो या नहीं। थर्ड पार्ट, इथीन एंड इथेन, वेरी गुड। ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट हम कर सकते हैं इथीन और इथाइन में, जो मल्टीपल बॉन्ड का टेस्ट होता है, अनसैचुरेशन। ब्रोमीन वाटर इज ब्राउन इन कलर, और ये हम कर चुके थे एल्काइन में, ठीक है। और ब्राउन कलर में अगर मैं इसमें डाल दूँ C, तो एक ब्रोमीन इस पे ऐड हो जाता था, एक ब्रोमीन इस पे ऐड हो जाता था, लीडिंग टू कलरलेस कंपाउंड। तो अगर हम डीकलराइज कर देते हैं ब्रोमीन वाटर को, तो दैट मीन्स इट इज़ एन एल्कीन, कलरलेस। और अगर वो डीकलराइज नहीं होता, ब्राउन वाटर वही रहता है, तो वो एल्कीन हो सकता है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, इथाइन डीकलराइज करेगा या नहीं करेगा ब्रोमीन वाटर? इथाइन एल्काइन करेगा, एल्काइन भी ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करता है। क्यों? क्योंकि उसमें भी ब्रोमीन ऐड हो सकता है, जिस पे भी ब्रोमीन ऐड हो सकता है। मल्टीपल बॉन्ड्स पे
ब्रोमीन कैन ऐड, ठीक है, पर सिंगल बॉन्ड पे इट कैन नॉट ऐड, वो हम आगे देखेंगे इवनिंग। थर्ड वाले में ये कह रहे हैं अगर हमें इथीन और इथेन में डिफरेंस करना है, इथीन और इथेन में, तो तुम ब्रोमीन वाटर डालो। ये रिएक्शन हम पहले कर चुके हैं एल्कीन्स में, और ये ब्राउन कलर का होता है ब्रोमीन वाटर, CCl4 की प्रेजेंस में डालते हैं तो इसमें कोई एडिशन नहीं होता, तो हम बोलेंगे नो डीकलराइजेशन, कोई कलराइजेशन चेंज नहीं होता, कलर डीकलराइजेशन नहीं होता, क्योंकि इसमें वो ऐड नहीं हो रहा है, इसमें वो ऐड हो रहा है दोनों कार्बन पे, तो ऐड के वो कंपाउंड दूसरा बन जाता है और दूसरा कंपाउंड जो है वो कलरलेस है। ये हो सकता है एक कंपाउंड कलर हो, दूसरे में कलर ना हो। जैसे पानी हाइड्रोजन से बनता है, हाइड्रोजन कंबस्टेबल है, ऑक्सीजन कंबस्टेबल है, पर पानी आग को बुझाता है, तो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। ब्रोमीन वाटर अलग एलिमेंट है, और ब्रोमीन जब ऐड हो जाता है तो वो कलर हट जाता है उसका। अगर ब्रोमीन ऐड ही नहीं हुआ तो वो कलर नहीं हटेगा, वो ऐसे ही रहेगा। तो ऐसे हम एल्कीन और एल्कीन में कर सकते हैं, एल्काइन और एल्कीन में कर सकते हैं, पर हम एल्कीन और एल्काइन में नहीं कर सकते। मतलब एक समरी मैं तुम्हें दे दूं, समरी ये कि अगर तुम एल्कीन वर्सेस एल्कीन का टेस्ट करना चाह रहे हो तो तुम कौन सा टेस्ट यूज़ करोगे? ब्रोमीन वाटर टेस्ट। और ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट कौन देगा? ये देगा एल्कीन। अगर तुम एल्केन वर्सेस एल्काइन करना चाह रहे हो, एल्केन वर्सेस एल्काइन, तो तुम दो टेस्ट कर सकते हो। यू कैन डू ब्रोमीन वाटर टेस्ट जो एल्काइन देगा, कैसे देगा उसको अभी हम आगे वाली रिएक्शन में देखेंगे। और इट कैन ऑल्सो गिव सोडियम मेटल टेस्ट। सोडियम मेटल टेस्ट भी एल्काइन देगा, जिसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अगर तुम्हें एल्कीन वर्सेस एल्काइन करना है तो सिर्फ सोडियम मेटल टेस्ट बचता है, एंड सोडियम मेटल टेस्ट कौन देगा? विल बी गिवन बाय एल्काइन एंड नॉट एल्कीन। ठीक है।